सेलिब्रिटीज़ बहुत पेशेंट्स हैं मेरे भी। 4 दिन बहुत इज्जत मिल जाती है तो 4 दिन कोई पूछता नहीं है। तुम भी जानते हो डॉक्टर अमरीन, हाँ तो कहती है मेरे दोस्तों ने व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया है। मैंने कहा इसकी मौत को पड़ी हुई है, देख जरा उसको। इंसान के बच्चों सुन लो। बॉडी और ब्रेन जब तक कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, आदमी के सेक्स की जो ड्राइव है वो ख़त्म ही हो जाती है। सुन लो वासे, समझ रहे हो ना? पे आपको नामर्द का सर्टिफिकेट दे दिया जाए, डॉक्टर साहब सेक्स नहीं हो रहा, अब मैं बंदा क्या बोले इसको। क्या बाबा जी किसे फुकवा लो। मैंने कहा स्टर्सी मवालियों को नहीं होती। कुछ जो है वो खत्म होकर आते हैं, खत्म इन द सेंस मास्टरबेशन, ये वो सारी चीजें कर कि मास्टरबेट करना कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ठीक ही है ना, और जो नहीं करते वो एबनॉर्मल होते हैं। बिल्कुल करें, हम भी करके आए हैं। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ओनली फिटनेस। तो आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के ऊपर और उसके लिए हमारे पास एक जबरदस्त इंसान डॉक्टर वजाहत सर। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। क्या हाल है आप? खैरियत आपका? से? बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले हम वजाहत भाई का जो इंटरव्यू है ना वो आज हम देने वाले हैं। 2008 से हाँ जी, आज तक एक इंसान जो कि मुझे हर रोज, अगर मैं सुबह, वैसे तो मैं सुबह जिम नहीं जाता, लेकिन जब भी मैं सुबह जिम जाता हूँ तो एक इंसान जिम में मिलता है, वो ये है। तो एक बड़ी इंस्पिरेशन है क्योंकि इतने अरसे से मैं ट्रेनर बन गया, लेकिन ये डॉक्टर बने, लेकिन उसके अलावा जो डॉक्टर की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना वो फिट होना खुद ज़रूरी है। तो आज हम हेल्थ के ऊपर जब बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे ख़ास तौर पे लोगों के लिए एक परेशानी है, मेंटल हेल्थ का बड़ा फुकदान है। डिप्रेशन, एंजाइटी, 2024 भी गुजर गया, अभी भी अगर उसमें फंसे रहोगे तो कब निकलोगे? आज हम आपको उन सारी चीज़ों से निकालने वाले हैं एक ज़बरदस्त एपिसोड के साथ। तो सर जी जनाब। 12 साल आपने सारी साइकेट्री को, अपनी मेंटल हेल्थ और ये सारे इश्यूज दे दिए, कितने शोज हमने साथ किए माशाल्लाह से। बेशक, बहुत हमने एयर वाई, ये वो जितने भी दुनिया जहान के चैनल है वो सारे कवर किए। सही और बात है। आज तक आप माशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये इतनी जो एनर्जी और जो इतना जो है ना वो कैसे आता है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखो, बात ये है कि एनर्जी कोई दुकान पे नहीं मिलती कि आप जाके ख़रीद लें या रात को आप फैसला करें कि कल से मैंने पावरफुल हो जाना और हो जाए। इट हैज़ टू बी अर्न। इसके लिए आपने काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत में सबसे पहले बायोलॉजिकली, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर वाली बात करूँगा, बायोलॉजिकली आप फिट होंगे तो आपका काम करने का दिल चाहेगा। अगर मैं ये चाहूँ कि मैं आज घर की सफाई कर लूँ और लेकिन आपकी बॉडी इजाज़त नहीं दे रही तो आप सोचते ही रह जाएंगे। बॉडी और ब्रेन जब तक कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो एनर्जी लाने का सबसे बड़ा तरीका ये सुबह उठना। जो बात है, अभी तक मैं जरा आपने अपनी जो स्पेशल जो टिप थी वो दे दी है। इट्स द फर्स्ट टिप। और जो मैं करता आ रहा हूँ गुज़श्ता तकरीबन 20 साल से। तो आई वेक अप एट 8 o'clock। हालांकि काम मेरा 2 बजे के बाद स्टार्ट होता है, तो मैं तो पता ही है, लेकिन मैं सुबह उठ के जिम जाता हूँ और वो जो 3 घंटे होते हैं वो मेरे लिए एंटी डिप्रेसेंट होते हैं। तो सुबह उठना बहुत ज़रूरी है, नींद पूरी करना, फिर बाकी एनर्जी का ताल्लुक और चीज़ों से। द फर्स्ट थिंग कम फर्स्ट। तो भाई अब हम बात करते हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले तो बताएं कि ये जो मेंटल हेल्थ है, ये लोगों के दिमाग का जो कीड़ा है, ये मेंटल हेल्थ क्या है और किस तरह से ये इम्प्रोवाइज हो सकता है, क्या बेहतरी हो सकती है? देखो, अभी तक पाकिस्तान में ना, वैसे तो हम लोग अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनने लगे, अंदर से हम अभी वही हैं। बंद कबाबी है हमारा माइंड। कि मेंटल हेल्थ पे बात करना, या तो बंदा अपने आप को वीक समझता है कि मैं वीक हूँ, या मैं कैसे डिप्रेस हो सकता हूँ, मैं तो बड़ा मजबूत। या तो वो बात करते हुए शर्माता है लोगों से कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, और लोग भी माशाल्लाह है वो भी मजाक उड़ाते रहे। ज़रा सा उनको बोल दो कि मुझे कोई ओसीडी है या एंजाइटी, तो कहते हैं ये तो नफ्सियाती हो गया है। तो ये वजह सबसे ज़्यादा मैंने देखी कि मेंटल हेल्थ इसलिए सही नहीं हो पा रही कि लोग उससे खुल के बात नहीं कर रहे होते। अगर हम खुल के बात करें, मतलब मैं भी डिप्रेशन में जा सकता हूँ भाई, हर कोई, एनीवन कैन बी। क्यों नहीं, आप भी जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूँ। एक गाड़ी है सड़क पे चल रही है, कहीं तो ठुकेगी ना 2-4 बार। तो स्टिग्मेटाइज जो है ना, मैं तुम्हारे इस पॉडकास्ट से ये सबसे पहले बोलूँगा कि साइकेट्री या मेंटल हेल्थ पे बात करते हुए शर्माना ख़त्म कर दे। खुल के बताएं भाई मैं डिप्रेस्ड हूँ, तो लोगों ये सिर्फ डॉक्टर को ही बताना जरूरी है, या फिर आप अपने जो खास लोग होते हैं जिनके साथ आप बैठते हैं, दोस्त, आजकल तो दोस्ती यारी में भी तो ऐसे लोग हैं ना, दोस्त को बता तो वो हमारी लेने पे तुल जाते हैं। दोस्त तो इस काबिल ही नहीं है ना। दोस्त ही क्या है जो बेइज्जती ना करे। सही है। मेरे ख्याल से एक दो तरीके के लोग हैं। अब एक वो बंदा होता है जो डिप्रेस नहीं होता है, वो गाता रहता है यार मुझे बड़ा डिप्रेशन है, या मुझे बड़ा टेंशन है यार, मैं तो वो बंदा उसको इतनी हेल्प नहीं चाहिए होती। कुछ लोग होते हैं जो डिप्रेस्ड होते हैं, वो सोच रहे होते हैं मैं किससे बात करूं।
लेकिन वो शर्माते हैं कि अगर मैं बोलूँगा तो लोग मुझे जज करेंगे। अगर आप समझते हैं कि आप लोगों में कोई 1-2 इंसान के बच्चे वाले दोस्त हैं आपके तो इंसान के बच्चों सुन लो। हाँ, जो आपका ट्रस्टवर्दी हो, आप उसके बैठ के बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यार मेरा दिल नहीं लग रहा, आजकल चीज़ों में मायूसी हुई हुई है, रोना आता है, दिल खाना खाने में नहीं लग रहा, नींद पूरी नहीं है। अच्छा, वो भी खलीफा है, दोस्त सीधा सीधा बोलेगा हाँ, प्यार हो गया तुझे। प्यार, हाँ ये भी बोल सकता है, और हो भी तो जाता है ना प्यार। हाँ, क्योंकि हम हमारे माशरे से दोस्त हैं, हाँ उनको जी, तो हर बात पे प्यार हो जाता है, उनको तो प्यार हो चलते जाता 10 दफा प्यार हो रहा है। सही बात है। लेकिन वहाँ पे अगर दोस्त ये बोल दे कि मेरे ख्याल से कि हम दोनों मिलकर किसी डॉक्टर को दिखा देते, हाँ, जब मेंटल फिटनेस के पास चले जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, तो अभी तक वो लेवल नहीं आया। नहीं आया। ट्रेनर्स में आ गया है, तुम लोगों में ये आ गया है। Yes. किसी को शौक को चढ़ता है ना कि मैंने बॉडी बनानी है, तो वो चला जाता है बिल्कुल कि मुझे पैकेज बता दें, सारी मैंने अपना को स्लिम करना है, ट्रिम करना है। तो जब मेंटल फिटनेस की बात आती है, वहाँ पे ये लोग अभी नहीं जा रहे, इसलिए अभी तक शर्माते हैं लोग। अरे डॉक्टर, उसमें ना एक और भी जो रीज़न है ना, रीज़न वाइल, क्योंकि एक डॉक्टर्स का एक इमेज होता है, एक डॉक्टर्स की एक बड़ी पर्सनालिटी होती है, तो शायद वो लोग उस चीज़ के लिए अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते कि यार मैं डॉक्टर के सामने अपने आप को जिक्र कैसे हूँ। और ये तो चले, फिर भी एक मेंटल हेल्थ है। ख़ास तौर पे मैं उन लोगों के लिए परेशान हूँ जिनके कुछ मसले होते हैं सेक्सुअल हेल्थ के, कुछ अपने अंदर के कुछ मसले हैं, वो डिस्कस किससे करें। और वो एक एंजाइटी का सबसे बड़ा पार्ट है, बेशक हमारे पाकिस्तान में भी है। उसकी वजह आपको पता है कि लाइक जो भी है इस वक्त पाकिस्तान में VPN, ये वो सब चीज़ों का इस्तेमाल है, जिसकी वजह से ज़िंदगी की जो है वो बहुत पीछे चली जा रही है। सही बात। तो ये आप क्या समझते हैं कि मतलब मेंटल हेल्थ जो है वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर सही होंगी तो किस तरह बेहतर हो सकता है? देखो, इसको हम लोग कहते हैं साइकोसेक्सुअल इश्यूज। अच्छा, जहन के और सेक्स के जो मिलके बनते हैं ना, साइकोसेक्सुअल इश्यूज। ठीक है। बाज़ औक़ात फिजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे डायबिटिक है, किसी को डायबिटिक पेशेंट है, उसका इरेक्शन का मसला है या उसका सेक्स का मसला है, तो वो जाके अपने आप को बाकायदा इलाज करा सकता है। देखिए, कुछ लोगों के जहनी मसाइल हैं, अच्छा, ठीक है ना, उन लोगों को कोई जिस्मानी मसला नहीं होता, लेकिन उनको कोई साइकोसेक्सुअल इश्यूज है ड्यू टू एनी रीज़न, जैसे कि डिप्रेशन। यस, डिप्रेशन में आपका, अगर तुमने बात की है तो मैं खुल के बताऊं, आदमी के सेक्स की जो ड्राइव है वो ख़त्म ही हो जाती है। ओके, ठीक है, उसको दिल ही नहीं करता कि मैं अपनी पार्टनर के करीब जाऊं, बल्कि वो उसको देख के भागना शुरू कर देता है। उसको लगता है कि मुझसे कुछ नहीं होना। अब जब उसको ये लगेगा मुझसे कुछ नहीं होना, और वो दोबारा से उसी को अटेम्प्ट करके फेल होगा, तो वो बढ़ता ही जाएगा वो ना, बढ़ता जाएगा, और वो फिर एक एंजाइटी का एक वो, और लेवल बढ़ जाएगा। हाँ, एट द एंड ऑफ द डे वो उसको ट्रिपल फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा, तो वो एंजाइटी में जाएगा। अब इस कंडीशन में वो तुम्हारे जैसे किसी दोस्त को जाके बताता है कि यार मेरा मसला ये है कि मुझसे फिजिकल मैं नहीं हो पा रहा अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ, मैं क्या करूँ। अब वो मजाक ना उड़ाए, वो बल्कि उसकी हेल्प करे, और ये ना करे कि तुम्हें किसी ने कुछ करा दिया है। हाँ, ये भी तो आजकल होता है बाबा ना, जी किसे फुकवा लो, यहाँ पे ये भी तो है। परफॉर्मेंस नहीं चली, कुछ ना कुछ करवाया। हाँ, कोई सलाजीत ले लो, कोई बलाजीत ले लो, मतलब जो मिल रहा है ना वो जाके खाना शुरू कर देते, जिससे मोर ख़राब हो रहे होते हैं। हाँ, तो मकसद ये है कहने का कि अगर आपको साथ सेक्स का मसला आता है हाँ। तो आ सकता है। सुन लो बात से, समझ रहे हो ना? बात से, हाँ मैं सुन ले भाई, तो आ सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जिसपे आपको नामर्द का सर्टिफिकेट दे दिया जाए। इट कैन बी क्योर्ड, यस, ख़त्म बात। और आई गेस के जब तक वो बताएंगे नहीं, जब तक उस चीज़ को ओवरकम कैसे करेंगे। बिल्कुल। तो ये भाई आज डॉक्टर साहब ने ये बड़ी पति की बात बताई है। वैसे एक बात बताऊं, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर काम ज़रूरी करना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको, क्योंकि अगर ये चीज़ ख़राब है ना आपकी, जो कि ख़ास तौर पे सेक्सुअल हेल्थ के इश्यूज़ हैं, तो मैं समझता हूँ वो इंसान पूरा दिन में कोई भी काम कर रहा है ना, वो यहाँ से बिल्कुल और सब कुछ वहीं पे फंसा हुआ है। बिल्कुल बिकॉज वो भाई। अपने काम में भी वहीं पे सोच रहा है, वो अपने किसी एक्सरसाइज में भी वही सोच रहा है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बिल्कुल भाई, देखो, एक भूख है ना, जिस्मानी भूख है खाने की, एक रूहानी भूख है, नमाज रोज़ा ज़कात जो भी है, एक है जज्बाती भूख, आप गले लगते हैं, बैठते हैं, टच करते हैं दोस्तों के साथ। इसी तरह सेक्स की एक भूख होती है जो बॉडी में अल्लाह ताला ने बनाई है। अगर आप उसको एज के साथ पूरा नहीं करेंगे, उसको तरीके से चैनलाइज नहीं करेंगे, तो आपकी चीज़ें कम होंगी, आपके सारे कॉर्नर्स पूरे नहीं हो रहे। इसलिए हम डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई अपनी सेक्स की लाइफ को उसी तरह बेहतर करो जिस तरह आपकी डाइट होती है। उसमें इनका बेड़ा गर्क हुआ होता है। अच्छा, शर्माने की जो जगह है ना, वहाँ नहीं शर्माते ये हमारा पाकिस्तानी, वहाँ शर्मा रहे होते हैं जहाँ नहीं शर्माना। आप VPN लगा के पूरे दिन वीडियो देख रहे होते हैं, वहाँ आपको शर्म नहीं आती। लेकिन आपको ये बात करते हुए शर्म आती है कि यार मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं अपनी वाइफ के साथ बैठता हूँ तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा होता।
ये बात करो ना, और काउंसलर से बड़े कूल हो गए डॉक्टर वजाहत को ही देख लें आप। हाय 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 डॉक्टर भाई खत्म कर। ये बात बिल्कुल वैसे पता ही है कि कोई डॉक्टर, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर जो ना, एक जिस तरह के वजाहत भाई हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि वाकई में ना एक डॉक्टर की पर्सनालिटी रखते हैं। और डॉक्टर की एक पर्सनालिटी ठीक है, मतलब डॉक्टर है लेकिन ट्रेनर भी तो कुछ ऐसे ही होने चाहिए। तो अब हम दोनों कवर हो गए। लेकिन कोई भी इंसान हो, चाहे वो एक आप ऐसे भी इंसान हो, एक ऑफिस जाने वाला इंसान हो, या फिर वासे की तरह कोई फारिग ट्रेनर हो, या जो भी हो सकता है, लेकिन आपको अपने आप को बेहतर करना है। तो सर मुझे ये बताएं कि जो डिप्रेशन है, अभी आपने जैसे मेंटल हेल्थ का बताया, व्हाट इज डिप्रेशन एंड द डिफरेंस बिटवीन डिप्रेशन एंड एंजाइटी, ये दोनों में क्या फर्क है? ये तो बड़ा तुमने लगता है मेहनत की हुई सवालों पे। सर सवाल है, हमारी टीम बड़ी मेहनत करती है। अच्छा, दो बातें बताता हूँ कि पहले हम बात करते हैं सैडनेस की और डिप्रेशन का फ़र्क क्या है। अमूमन लोग सैड होते हैं। सैडनेस का मतलब इट्स अ फेज, स्मॉल फेज, एक दो दिन का आ गया, आप सैड थे, आपका मामला ख़त्म हो गया, आप खुश हो गए, तो ये सैडनेस होती है। इसको खुदा का वास्ता डिप्रेशन ना बोलें। डिप्रेशन कम से कम 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज़्यादा मुस्तकिल एक ही जैसे मूड के बाद होता है। हाँ जी, आपका मूड डिप्रेस्ड है, सैड है, हफ्ता गुजर गया, 10 दिन गुजर गए, 2 हफ्ते गुजर गए, आपका मूड वापस नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है आप डिप्रेशन का शिकार हो गए। सही है। ठीक, डिप्रेशन में मायूसी, उदासी, रोना आना, भूख ना लगना, नेगेटिव थॉट्स कि कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, मेरा फ्यूचर कुछ नहीं है, ऑटोमेटिकली हाँ, जो भी है आपको अच्छी से अच्छी चीज़ दिखा दो, आप उसमें से गंदी सी चीज़ निकाल देते हैं। आप इतने नेगेटिव आपका वो हो जाता है कि मैंने आपको कोई अच्छी जॉब लगवा के दी, सब कुछ किया, और आप आखिरी में कहते हैं फ़ायदा क्या, कल को तो मैंने मर जाना है। क्योंकि उस इंसान के अंदर एक नेगेटिव थॉट आ जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है। वो इसलिए आ जाती है क्योंकि डिप्रेशन में केमिकल चेंज हो जाता है। वो जो केमिकल्स है ना, जब से अभी मैं आगे बात करूंगा, वो केमिकल्स की कमी होने से डिप्रेस्ड होते हैं आप। ये आप नहीं है रिजवान, अगर तुम्हें डिप्रेशन हो तो डिप्रेशन रिजवान नहीं है, वो एक बीमारी है जो रिजवान पे चिपट गई है। तो आपने उससे निकलना है। अमूमन जो है ना, वो लोगों को कहने लगते हैं, यार तू शर्म कर, रोता रहता है, उठता नहीं है, को और ज्यादा डिप्रेस कर देना है। उसको गालियां बकने लगते हैं, भाई तुम मर्द से नफरत करो ना, मरीज से क्यों करते हो। और डिप्रेशन में आपको एक टाइम पे दवाइयाँ भी चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि आप जाएं बाहर सड़कों पे घूमें ठीक हो जाएगा, कभी कभी मेडिसिन देनी होती है। ज़्यादातर मैं तो काउंसलिंग और थेरेपी से सही कर देता हूँ, लेकिन एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज ओए होए होए होए, एक सबसे बड़ा जेंटल रोल है, सबसे बड़ा आई गेस, कि अगर जो इंसान एक्सरसाइज करता है तो वो तो भाई साफ सी बात है। देख लो, आज से नया साल स्टार्ट हो चुका है और हम चाहते हैं कि अभी जितने भी लोग हैं जो कि जनवरी में इस वक्त बैठे हुए हैं, उनसे कोशिश है अब जनवरी के बाद अगले जनवरी का इंतजार नहीं करना, वरना आपका जो गोल है वो गोल ही रह जाएगा। उस गोले का साइज बढ़ जाएगा, 60 से 80 केजी का गोला हो जाएगा। तो जितने भी गोल लोग हैं आज, उनके लिए एक और मजे की चीज़ है। तो अब आप ये बताएं कि कुछ लोग जो है ना, ऐसे आपकी जो बात है वो बिल्कुल सही है कि अपने आप को खुद डिप्रेस करना। लाइक मेरे पास, आपके पास इस तरह के डीएम्स आते हैं कि जो कि यार ज़िंदगी में कुछ मज़ा नहीं आ रहा, और एक्सरसाइज में कर रहा हूँ रिजल्ट नहीं आ रहा, और मुझे कुछ भी खाने का दिल नहीं चाह रहा, तो मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मुझे एक्सरसाइज करनी है और उसके बाद मुझे ये करना है। तो इन लोगों का क्या इलाज है? मतलब देखो, लोग जो है ना एक्सरसाइज उस कंडीशन में करने जाते हैं जब वो एलिजिबल नहीं होते। कई मैंने ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं जो पहले मेंटल हेल्थ पे काम कर ले, फिर एक्सरसाइज करें तो शायद ज़्यादा उनको मज़ा है। वो टूटे फूटे आके जिम में खड़े हो जाते हैं, वहाँ और फिट लड़के लड़कियाँ होते हैं, सॉन्ग्स चल रहे हैं, एक अजीब माहौल है, वहाँ पे जाके ये लोग अपने आप को बिल्कुल ही ओवरवेल्म समझते हैं। इनको लगता है कि मैं तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ हूँ, यहाँ मैं तो बिल्कुल ही फारिग हूँ, तो वहाँ से नया डिप्रेशन लेके घर आ जाते हैं, कहते हैं नहीं यार मैंने फिट होके जाना है। तो पहले मैं तो बल्कि रिजवान तुम्हें बोलूँगा, तुम्हारे पास जितने क्लाइंट्स आते हैं उनकी थेरेपी भी किया करो। मैं बिल्कुल थेरेपी करता हूँ, और मेरे हिसाब से अच्छा ट्रेनर वो है जो कि एक पूरी मेंटल अप्रोच के साथ उनको डील करे। सिर्फ फिजिकल ट्रेनर तो आजकल मैं किसी को भी बोलूँ ना, वो सबको ही ट्रेनिंग करा देगा। सही बात है। लेकिन एक बीइंग अ कोच, नॉट जस्ट बिकम अ ट्रेनर, बीइंग अ कोच आपका काम है कि आपने अपने क्लाइंट को पूरी तरह डील करना है, और उसमें हमारा रोल बहुत बड़ा, एक वाइटल रोल है। और वो रोल अगर हम नहीं करते ना, तो फिर वो लोग आप लोगों के पास जाते हैं। बिल्कुल, फिर होता क्या है, अब एक बंदा आया है जिसका ब्रेकअप हुआ है, और उसने कसम खा ली है, वासे का ब्रेकअप हुआ है। ये बेचारा वासे है कौन, मैं देख ही लूँ वासे तो सीधा जन्नत में जाएगा जितनी इसकी ले जा रही है। नहीं, और भी हैं वैसे दोस्त हैं, लेकिन उन लोगों का जो ब्रेकअप होता है ना, वो आए दिन, मतलब आज ब्रेकअप हुआ, दोपहर में बोला यार मेरा ब्रेकअप हो गया, और रात को ब्रेक इन हुआ था उनको दोबारा से किसी और के साथ। अच्छा हाँ, ये भी दुनिया फास्ट हो गई है, फास्ट हो गई है। हाँ जी।
तो अब कभी कभी कोई ब्रेकअप करके आ रहा है, हाँ। उसने जज्बाती हो कि मैंने ऐसी की तैसी कर देनी है दुनिया की, मुझे Yes. 10 kg वेट कम करना है, हाँ। मैंने ये कार्ब्स खाने हैं, वो करना है। भाई 3 दिन का ये हवा होती है, ये मोटिवेशन अनरियलिस्टिक है। तो Yes. उसको आपने बताना जरूरी कि भाई बैठ जा आराम से, ये 10 kg तू 10 दिन में ख़त्म नहीं नहीं कर करेगा, सकते। 3 महीने में ही होंगे। Yes. तो जब आप उनको, या वो खुद से अपने आप को फॉल्स गोल बनाते हैं ना कि मैंने दुनिया पे छा जाने वाले, तो फिर उनके दिमाग होते हैं ख़राब, उनसे वो रिजल्ट्स मिलते ही नहीं है। अब अभी जनवरी चल गया, अभी आप देखें न्यू ईयर रेजोल्यूशन की दुकान लगी हुई है। हाँ बिल्कुल। इंस्टाग्राम पे देख लें, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। वो आजकल वर्षन में रील चलती है ना, रील पे असल में बहुत आसान हो गई, जिंदगी इतनी आसान हो गई है। सही बात मुझे मेंटल हेल्थ से, डिप्रेशन से, इन सारी चीज़ों से निकलना है। रील से एक बंदा भागते हुए आ रहा है, ठक 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 ठक, लाइट खोलनी है, 2025 आज मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं फिट हो जाऊंगा, मैं दुनिया में सबको पीछे छोड़ दूंगा, मेरे पीछे लड़कियां भाग रही होंगी। और होता क्या है? फिर उसके बाद जो ना वो थोड़ी देर बाद रील बंद होती है, बोलते हैं हाँ क्या वो घर पे खाना बना है। तो रियलिटी से निकलो, सॉरी रील से निकलोगे तो रियलिटी में आओगे। तो हमारे जो लोग हैं वो रील्स में फंस गए। तो आप अपनी आज की इस रील में एंजाइटी के ऊपर बात कर रहे थे, तो वो हम और इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं? एंजाइटी के 2 चीज़ें मैं ज़रूर बताऊं। हम लोग अमूमन डाइट पे जाते हैं, शुगर लेवल को 0 कर देते हैं। हाँ। और वो जब शुगर लेवल बॉडी से निकल जाती है, इट्स अ मेन कॉज ऑफ एंजाइटी नाउ डेज इन गर्ल्स स्पेशली। दिल डूबा डूबा, घबराहट, दिल डूबा डूबा, दिल शरीफ वाला यार, हर वक्त तो आशिकी में दिल चले जाते हो। मतलब वो कहते हैं कि हमारा हार्ट सिंक हो रहा है, हाँ। हमारी हार्ट बीट बढ़ी हुई है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, लगता है कि दम घुट रहा है, थकन बहुत हो रही है। तो खुदा का वास्ता डाइट में शुगर लेवल को चेक करें। ये ना हो कि आपका बीपी भी लो चल रहा हो और आप भूखे पे भूखे रह जा रहे हैं, भूखे और जनाब उस पर से जिम भी कर रहे हैं। तो यह सबसे बड़ी बात है एंजाइटी की। अब एंजाइटी होता क्या है? एंजाइटी तो सबको ही होती है वैसे, कोई भी काम क्या आपको है, दिया मुझे जाए। आज तक पता नहीं चला, मेरी जिंदगी में एंजाइटी हुई नहीं आज तक। नहीं हुई होगी, तुझे पता नहीं चला पता होगा। नहीं चला होगा। देखो एंजाइटी तो सबको होती है। मजे की बात, एंजाइटी और स्ट्रेस अगर नहीं होगा तो हम काम कैसे करेंगे? किसी ने किसी को टास्क दिया तो वो एंजाइटी में तो होगा ना, अरे यार ये कैसे करना है, क्या करूं, और फिर वो एंजाइटी के बाद परफॉर्म करेगा। yes. तो ये तो नॉर्मल एंजाइटी है जो कि ज़रूरी है, ये चरसी मवालियों को नहीं होती। सही है। वो सोते रहते हैं, उन्हें कोई एंजाइटी नहीं होती। सही है। डिसऑर्डर इज़ अ डिफरेंट थिंग। डिसऑर्डर का मतलब ये है कि हर वक्त आपकी एक्स्ट्रा वरिंग थॉट्स, अगर मगर ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, अल्लाह ना करे ये हो जाए, आप ज़रूरत से ज़्यादा वरिंग थॉट्स में हैं और आपको ऐसी सोचें आ रही होती हैं जो शायद रियल होती भी नहीं, इर्रेशनल बहुत होती हैं। जैसे कि कोई घर पे नहीं आ रहा तो बंदा पूछता देखो कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया उसका, बिल्कुल है ना। देखो पुरानी माइयाँ बहुत करती थी, कहाँ रह गया, देखो अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे। अरे भाई चाय भी पी सकता है होटल में बैठ के, है ना, लेकिन वो स्टाइल वही था, अल्लाह खैर करे, कहाँ रह गया। तो वो एंजाइटी वाला जो माइंड है ना, वो नेगेटिव थॉट को परसीव करता है। तीसरा ये उनकी हार्ट बीट बढ़ सकती है, घबराहट हो सकती है, पेट में गैसेस बहुत बनती हैं। अब लोग कहते हैं गैस चढ़ गई थी, अब ये कुछ होता नहीं है, चढ़ गई थी, कहाँ चढ़ी थी। बेसिकली वो एंजाइटी की वजह से बॉडी में गैस पैदा होती है। सही है। तो एंजाइटी को कंट्रोल करो, पेट का गैस ख़त्म हो जाएगा, सांस बेहतर हो जाएगी। और डिसऑर्डर जो है वो कभी कभी दवाइयों से जाता है, लेकिन खुदा की कसम रिजवान, एक्सरसाइज जो है ना वो सारी दवाइयों की माँ है। बिल्कुल है। अगर कोई बंदा, मैं एक और बात ऐड करूँ तो क्लिप बना के लगाना, कि आज तक लोग फिजिकल एस्थेटिकली अपने आप को खूबसूरत करने के लिए एक्सरसाइज करते थे, लेकिन यूरोप के अंदर लोग कहते हैं भाई हमें कोई ज़रूरत नहीं है एस्थेटिकली हम खूबसूरत हो, मेंटल हेल्थ के ऊपर अब करने लगे, क्योंकि दे वांट टू लिव एज अ हैप्पी पर्सन इन देयर लाइव्स। अब प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पे वो मोटिव ही नहीं है। यस, यहाँ पे हमारा एक मोटिव जो है वो अलग ही चला गया है। हमारा मोटिव ये है कि ओह देख भाई साहब बाहर आ गया है, हो ये देख भाई, इसके लिए सिर्फ नहीं है, बंदा खुश रहे। अभी 5 लड़के पीछे बैठे हैं, सबसे पूछो कि क्या आप खुश रहना नहीं चाहते? सब बोलेंगे हाँ चाहते हैं, करना कुछ नहीं है। हाँ, 3 बजे सोना है, हाँ, 12 बजे उठना है, 6 दूध पत्तियाँ चाय पीनी है, उसके अलावा जनाब रील्स देखनी है, और वही वाली बात है कि लुक बिजी डू नथिंग। सुन लो बात से। ये यार वैसे आज बातें बड़े मजे की हुई हैं। बजाज भाई ये बताएं कि आज आपने माहौल जो है ना इतना ज़बरदस्त कर दिया। आई होप कि हमारे जितने भी लोग बैठे हैं ना इस रूम में, जो कि हमारे पॉडकास्ट ऑफ कोर्स कैमरे के पीछे भी जो लोग होते हैं वो सब बड़ा एंजॉय करें, और जो खास तौर पे एक होती है ना मेंटल हेल्थ, अभी हम सबके मसले में। तो बजाज भाई चाय पियेंगे? बिल्कुल, चाय कहाँ है भाई? चाय जो है ना मुझे चाहिए और बजाज भाई को भी चाहिए। हम चीनी वाली चाय पियेंगे आज, नो शुगर चैलेंज के साथ। बिल्कुल। क्योंकि आजकल एक ये नो शुगर चैलेंज और निकला है। अच्छा, एक ये जो आपने एस्थेटिक की बात करी ना, एक तो एस्थेटिक होती है कुछ और,
आजकल जो है ना एक बड़ा मसला आया हुआ है, हमारी जो न्यू जनरेशन है जिसको जेंजी, आजकल एक नया वर्ड निकला हुआ है जेंजी, हमें नहीं पता था, पहले हम जेंट समझते रहे, फिर मुझे पता था जेंजी भाई एक न्यू वो है और है। फिर उसके बाद एस्थेटिक, अब जैसे घर में मेरी 2 बेटियां माशाल्लाह से, एक है एस्थेटिक और एक है पैथेटिक। जो पैथेटिक है वो फुल देसी पे, लेकिन एक एस्थेटिक है, तो वो एस्थेटिक और ये जो इन सारी जो चीज़ें आ गई ना ज़िंदगी में, तो उसमें ये सारी जो चीज़ें हैं ना खासतौर पे बहुत पीछे चली गई, और एस्थेटिक ज़्यादा होना भी, ये भी एक डिप्रेशन है, क्योंकि आप ये सोच लेते हैं क्योंकि आपको ये फला ब्रांड चाहिए, आपको ये फला सिंगर है इससे मिलना है, आपको यहाँ जाना है, तो ये भी जो है ना ज़िंदगी के बड़े मसले हो गए, और ये सब कुछ सोशल मीडिया की वजह से हुआ है। ये देखो ना, एक हर चीज़ में एक फाइन लाइन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छा काम भी ज़्यादा करते रहें, जैसे कि पढ़ाई आप ज़्यादा करें, पढ़ते रहें, किताब ही कीड़ा बन जाए, तो भी आप डिप्रेशन में जाते हैं। इसी तरह अगर आप जिम करते रहें तो आप बेहोश हो जाएंगे। अच्छे काम को भी सही नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इतना घुस जाएं किसी चीज़ में कि आप फिनिकी हो जाएं, पागल हो जाएं, ऑब्सेस्ड हो जाएं। आजकल जो हमारा इंस्टाग्राम जैसी चीज़ें हैं ना, वो हमें पागल बना रही हैं। बिल्कुल, वो हमें डिज़ाइन कर रही हैं कि हम एक लकीर भी खराब नहीं होनी चाहिए है ना, हमारे पास 5 जोड़ी जूते होने चाहिए, हमारे पास ये कलर क्यों नहीं है। मतलब मौत पड़ जाती है कि मेरे पास न्यू फैशन का अभी तक अराइवल चीज़ नहीं आई हुई। लड़कियों की टेंशन ये है कि हमारे पास अभी तक नया हैंगर नहीं आया है जो मार्केट में आ गया। तो ये सब कुछ हमें दिखाया जा रहा है। हमें थोड़ा सा सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से दूर रह के ये देखना पड़ेगा कि चीज़ें जो है ना थोड़ी रफ एंड टफ ही अच्छी लगती हैं। बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज्म, बहुत ज़्यादा अपने आप को खूबसूरत बनाना। अब आजकल एक बीमारी बड़ी चल रही है, बॉडी डिस्मोर्फिया। तुम भी जानते हो डॉक्टर अमरीन। तो वहाँ पे अमूमन लड़कियाँ आती हैं, कोई नोज सही करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, कुछ करा रहा है, तो मुझे बताती है कि वजह मुझसे ज़्यादा तुम्हारे पेशेंट यहाँ आ रहे हैं। अच्छा। मतलब मेंटली सिक लोग ज्यादा आ रहे हैं अपनी थोड़ियों को सही करने, ये सही करने की इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए कि डॉक्टर देखना जरा मुझे ये ब्रोज है, ऐसी नहीं है, ऐसी क्यों नहीं है, हाँ वो उठी भी इतनी क्यों नहीं है। तो वो कहती है बीबी तेरी शक्ल पे इतना ही हो सकता है। लेकिन बात ये कि लोग इंस्टाग्राम को या लोगों को देख देख के अपने आप को बहुत हाई स्टैंडर्ड बना चुके हैं। और अगर आपने खूबसूरत रहना है, अगर आप चाहते हैं तो आप प्यारे रहें, तो आप वॉक ही कर लें, इतनी मेहनत क्यों करें भाई। वॉक नहीं होती वो नहीं होगी इनसे। और जबकि हमने अभी, आपने डॉक्टर अमरीन का नाम लिया, हमने उनके साथ एक पॉडकास्ट करी भी थी। तो डॉक्टर अमरीन जब आई थी, और हमारा वो खास तौर पे जो पॉडकास्ट है बहुत लोगों ने पसंद किया। ऑफ कोर्स आपको पता है हर तरीके के लोग हैं जो कहीं ना कहीं से किसी को भी छोड़ते नहीं है, वो लोग वहाँ पे भी पीछे पड़े। लेकिन डॉक्टर अमरीन के सामने पॉडकास्ट किया, उन्होंने इतने मज़े से वो चीज़ें बताई, खुद भी माशाल्लाह से बड़ी प्यारी सी हैं, माशाल्लाह से अपने आप को आज तक मेंटेन करी है। वो जो मेंटेन करने का जो सारा पैटर्न है ना, और वो ही सारी चीज़ें आज मुझे एक और डॉक्टर में दिख रही है। और इसके पीछे एक ही राज है, वो है फिटनेस का। क्योंकि एक्सरसाइज जो है जो इंसान करता है ना, वो इसी तरह आपके बैठा भी है। देखें आप ये, जबकि आज स्पेशली इस पॉडकास्ट में आप अपने जो पूरा एक होता है ना करेक्टर में, जो एक डॉक्टर का करेक्टर होता है, ये बिल्कुल उसी में आए कि जैसे अभी ऑपरेशन थिएटर से निकल कर आए। तो माशाल्लाह से डॉक्टर साहब, ये जो आपकी पूरी फिटनेस है ना, ये एक बड़ी ज़बरदस्त है। तो आप उन सारे डॉक्टर को भी ये मैसेज दें कि भाई फिटनेस कर लो। हाँ, खुदा की कसम, क्योंकि इतने बड़े बड़े पेठे लेके बैठे हुए होते हैं, क्योंकि फिर इतने बड़े बड़े गोलगप्पे से मुंह बेटा वॉक किया करो। बेटा मैं मरीज कहता है, मैं मरीज हूँ कि लुक एट यू। मतलब तुम मुझे कह रहे हो कि वॉक करो, अपना हाल देखा, तुम हिल नहीं पा रहे। तो जब आप कोई काम अच्छा करें या कुछ करें, तो आप खुद उसके पहले ब्रांड को एंडोर्स तो करें ना। और डॉक्टर ख़त्म नहीं होता क्लिनिक पे भाई, डॉक्टर का एक कैरेक्टर है। जिस तरह तुम कह रहे हो कि फिटनेस, खुश रहना, क्योंकि वो खुशी बांटने जाता है। अब मैं 10 पेशेंट्स देखता हूँ, 10 कहानियाँ होती हैं, और ख़तरनाक कहानियाँ भी होती हैं, खुदा की कसम। क्योंकि आपको तो मुझे पता है वो वाली कहानियाँ होती हैं जो इंसान की मतलब ज़िंदगी में ना फंसे हुए, वो वाली कहानियाँ आपके पास आती हैं। आप 4 लोग आपके सामने रो लें आधा घंटा, और आपका दिमाग नहीं हिल जाएगा। इतने केसेस आ रहे होते हैं, कोई रो रहा है, कोई खुदकुशी का केस है, कोई ड्रग्स का केस है, कोई ब्रेकअप हो गया। आपको अभी एक लड़की आई कुछ अर्से पहले, कहती है कि आई जस्ट वॉन्ट टू कमिट सुसाइड डॉक्टर वजाहत, आई एम फीलिंग सो डिप्रेस। मैंने कहा हुआ क्या? कहती है मेरे दोस्तों ने व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया है। मैंने कहा इसकी मौत पड़ी हुई है, देख जरा उसको। कहती है यू डोंट नो व्हाट हैपेंड। उसके लिए वही बहुत है ना, उसके लिए वही बहुत है, क्योंकि बच्चे सेंसिटिव होते हैं। हर आदमी की अपने मसले, तेरे अपने मसले, मेरे अपने। उसका ये मसला था, मेरे ग्रुप से क्यों निकाल दिया, और वो उस पर रो रही है। उसकी अम्मी कह रही है देखिए कितनी परेशान है बेचारी को, जब से ग्रुप से निकाला है, कुछ खा भी नहीं रही है। मैंने कहा ट्रीटमेंट तो तेरी भी होती नजर आ रही है मुझे। भाई आज ही मैं अपने सारे दोस्तों को ब्लॉक करने वाला हूँ, मैं देखता हूँ कौन कौन आता है, वहाँ से सबसे पहले तुझे ब्लॉक करूँ। तो कहने का मकसद ये है
कि आदमी को चाहिए कि वो अपनी चीज़ों को जो है ना वो हल्का फुल्का रखे, लाइट वे में लेके चले। अच्छा, ये जो आपने अभी एक चीज़ बताई ना, मुझे इस चीज़ के बारे में ज़रूर जानना है। बीइंग अ डॉक्टर, आप माशाल्लाह से इतने केस सुनते हैं, और एक होता है ना इंसान के, कोई मुझे अगर कोई बैठ के कुछ बता रहा होता है ना, तो मैं खुद डिप्रेशन में चले जाता हूँ। मैं बोलता हूँ यार मैं इसका भी क्या जवाब दूँ, मतलब ये तो मुझे डिप्रेस कर जाए। सही बात। तो इसका आप अपने अंदर जो है ना वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो आप एक उससे फाइट बैक करके निकल जाते हैं? ये क्योंकि इतना जो है ना, ये मुझे बड़ा प्राउड है इस पे कि इतने लोग आपको क्या क्या बताते होंगे, लेकिन आप उसको कैसे फाइट बैक करते हैं? एक तो मज़े की बात, आपस में वो दोस्त भी होते हैं। अच्छा, अब सेलिब्रिटीज़ बहुत पेशेंट्स हैं मेरे, बहुत ज़्यादा ही हो गए हैं। सेलिब्रिटीज में आएगा सबसे ज़्यादा ये काम, सबसे ज़्यादा है, हाईलाइट भी होते हैं, फिर थोड़ा सा उनको उनकी जो ज़िंदगी होती है वो एक जैसी नहीं चलती। 4 दिन बहुत इज्जत मिल जाती है तो 4 दिन कोई पूछता नहीं है, तो ये अप्स एंड डाउन्स की वजह से वो हज़म नहीं हो पाता, फिर पैसों का भी बड़ा रेगुलर नहीं होता। अब वो सारे दोस्त होते हैं मेरे, और किसी की बात किसी को ना बताना सबसे इम्पोर्टेंट है। कि अगर तुम्हारा दोस्त कोई मेरे पास आया हो, तुम आए हो, तो मेरा सबसे बड़ा काम ये कि इन दोनों को ये ना पता हो कि ये भी आ रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज मैंने ये देखा। दूसरा ये कि जाहिर सी बात है, जब लोग अपनी कहानियाँ सुनाते हैं और डिप्रेशन की, रोने धोने की सुनाते हैं, तो हम पे भी असर पड़ता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम मशीन बने बैठे रहते हैं, हमें भी। लेकिन हम लोगों ने ना, डॉक्टर्स ने, जो रियल डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपने सिस्टम को बहुत वैक्सीन कराया हुआ होता है थ्रू योर रूटीन, खाना पीना, एक्सरसाइज, और थोड़ा बहुत अपने लिए ज़िंदगी में इंजॉय भी करना। और इससे मुझे ना एक बड़ी ज़बरदस्त बात याद आई कि जिस तरह से आपने पूरा बताया ना, एक ट्रेनर था, मुझे नाम नहीं पता मैंने, लेकिन एक पूरी स्टोरी पढ़ी थी बजाज भाई। उसमें एक उसका क्लाइंट था जो कि तकरीबन कोई 115-120 kg पे था, या पता नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा होगा, ओबेसिटी में बहुत था। उस क्लाइंट के लिए वो इंसान, एक ट्रेनर, अपनी एक बहुत ही अच्छी एस्थेटिक बॉडी में, जिसको कोई 70 और उसमें 6 पैक्स एब्स के साथ, उसने अपने आप को एक चैलेंज दिया कि मैं उस क्लाइंट की तरह पहले बनना चाहता हूँ। पहले उस इंसान ने इतना खाया पिया सब कुछ और अपना वेट बढ़ाया, यानी कि उसका जो कोई 70-80 kg था, उसको वो 100 से ऊपर लेके गया, और 100 से ऊपर ले जाने के बाद अपने और उस क्लाइंट को एक जगह मैच किया कि हम अब दोनों उस हालत में हैं कि हम चल फिरना, उठना बैठना ये हमारे लिए मुश्किल हो गया। क्या बात। उसके बाद उन दोनों की एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, और वो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जब हुई थी तो पूरी दुनिया में एक बड़ा रिकॉर्ड बना था कि ऐसे भी लोग हैं। तो मेरे हिसाब से डॉक्टर भी वही काम करते हैं कि उस चीज़ को पूरा फील करते हैं, अपने अंदर वो डेप्थ डालते हैं, और उसके बाद फिर उसका इलाज बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100% तुमने ये बात सही बोली कि अब मरीज़ अपनी बात कर रहा हो, आप उसको देखें, आप उसकी जगह पे फील करें कि इस वक्त किस रूह से गुजर रहा है। अगर कोई कहता है ना कि मैं चाहता हूँ कि मैं मर जाऊँ, तो आप उसको फील करें कि ये क्यों कह रहा है, इसकी कंडीशन क्या है, इसके साथ हुआ क्या है। जब जाके आप उसकी डेप्थ को समझेंगे तो फिर आपके मुंह से खूबसूरत अल्फाज निकलेंगे काउंसलिंग के, और फिर आप उसके साथ खड़े हुए भी हों। यकीन करो, मेरे पास तो अभी क्लिनिक में आना, इतने मज़े मज़े के कार्ड्स लोग देते हैं, ख़ासतौर पर जो टीनेजर लड़कियां लड़के हैं। अच्छा, ये भी अच्छा हो गया आजकल कि अब जो नई पीढ़ी आ गई ना, नई जनरेशन, दे डोंट फील शाय टू टॉक अबाउट इन साइकेट्री। दे फील गुड कि हाँ, आई हैव अ सेशन टुडे, मेरा डॉक्टर है, मेरा श्रिंक है। लेकिन जो पुराने लोग हैं ना, कोई 30 वाले, उनको अभी भी मसले हैं कि मैं डिप्रेशन में कैसे आ सकता हूँ, मैं तो चौधरी हूँ। तो उनके मसले, जो नए लोग हैं वो तो फ़ख्र से बताते हैं हाँ मेरा साइकेट्रिस्ट है। तो जितनी भी न्यू लेडी लड़कियां वगैरह निक्सर की इधर उधर की मेरे पेशेंट्स हैं, वो फ़ख्र से कार्ड्स दे के जाते हैं, थैंक यू डॉक्टर साहब, अपने इंस्टा स्टोरी पे लगा रहे होते हैं। तो उससे पता चलता है कि आपका काम का लेवल क्या जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि लड़के भी आपके पास आते होंगे, ठीक है, आई एम श्योर। लड़कियां वैसे आपके पास ज़्यादा आती होंगी लेकिन जो लड़के आते हैं ख़ास तौर पे, तो ख़ास तौर पे वो मैसेजेस भी हमें आते हैं, क्योंकि वो माशाल्लाह से कुछ लड़के हैं ऐसे जो कि अपने आप को जिम में भी लाने के लिए ना वो इस काबिल नहीं होते, इतने ख़त्म से होते हैं। अब वो ख़त्म किस वजह से हैं, कुछ का जेनेटिक्स होता है, बाय जेनेटिक्स समझ में आता है कि भाई उनकी जेनेटिक्स ही ऐसी है कि वो नहीं बिल्ड कर पाए। लेकिन कुछ जो है वो ख़त्म होकर आते हैं, ख़त्म इन द सेंस मास्टरबेशन, ये वो सारी चीज़ें कर करा के ज़िंदगी में ख़त्म हो गए। अब उसके बाद आ गया भाई शादी का टाइम, और शादी के डिप्रेशन जो है उसके लिए अब के मसला ये है कि ज़िंदगी में कुछ हो नहीं रहा। तो फिर उन लोगों का क्या मतलब इलाज है? देखो, ये बात है, तुम भी सुन लो। वैसे देखो, ये सारे नौजवानों के लिए मैं बात करने जा रहा हूँ कि मास्टरबेट करना कोई एबनॉर्मैलिटी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है ना। किताबों में लिखा है कि 90% लोग मास्टरबेट करते हैं, और जो नहीं करते वो एबनॉर्मल होते हैं। बिल्कुल करें, हम भी करके आए। ये ऐसा भी नहीं है कि आप सारे काम छोड़ के बैठ जाए। लेकिन बात ये है कि एबनॉर्मैलिटी नहीं है ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। अल्लाह ताला ने जिसम एक सिस्टम बनाया हुआ है, जब तक आपकी शादी नहीं होती आप ये, लेकिन अगर आप इसकी वही वाली बात है कि लिमिट क्रॉस कर जाए और आपको इसको खेल ही बना लें, तो फिर आपकी सेहत भी ख़राब होगी और डिप्रेशन इसका साथ हो रहा होता है। तो कभी कोई पेशेंट
ये आके बोले कि मेरे सेक्स का मसला आ रहा है, तो आप उसको ये ना बोले कि तुमने मास्टरबेट बहुत किया इसलिए मसला आ रहा है। ये बहुत बड़ा एक फजूल का फितना है और फजूल का परसेप्शन है पाकिस्तान में। इससे कोई ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक उससे है कि आपकी मौजूदा कंडीशन में सेहत कैसी है, आपका खाना पीना कैसा है, आपका सिस्टम कैसा है, आप देर से उठते हैं, देर से सोते हैं, और अगर आपकी पूरी 110% डाइट वाइट अगर पूरी बैलेंस है, सो फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर आप अपनी डाइट से पूरा कवर कर रहे हो, बिल्कुल, फिर आप हर रोज करो, हमें कोई मसला नहीं है। ऐसे भी हो सकता है। डॉक्टर रिजवान ने बोला हर रोज करो। मतलब फिर डाइट भाई जरूरी है ना। अगर आपको खुद पता है कि वो सारी चीजें आप न्यूट्रिशन पूरा नहीं दे रहे और उसके बाद आप एक चीज पे लगे हो, तो वो तो आपको फिर जो डाइट वाली चीज है, लेट्स सपोज मैं ग्रीन टी की बात करूं, ग्रीन टी भी अगर आप ज्यादा पीते हैं तो सबसे बड़ा उसका भी एक नुकसान है कि भाई साइनोवियल फ्लूइड वगैरह ये बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आपकी जो नी के इश्यूज शुरू होते हैं, आपके घुटनों में से ऐसी आवाज़ें शुरू हो जाती। तो रिसेंटली मेरे खानदान में भी एक केस हो, अब हो सकता है कि उसके पीछे कोई और साइंस हो, बट स्टिल किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना वो आपके लिए साइड इफेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो रोज़ ना करें, फिर भी आपके पॉडकास्ट से बोल दूँ, लेकिन हाँ कभी कभार चल रहा है, चल जाए, खैर है। डॉक्टर साहब ने बोला कभी, लेकिन उसके बाद गिल्ट में ना जाएं। गिल्ट में जाने के बाद और बंदा पॉइजनस होता है। आप अपनी सेहत का ख्याल करें, आप जल्दी उठें, आप फ्रूट्स खाएं। हमारे लोग फ्रूट्स नहीं खाते, मैनपुरी खा के बैठ जाते हैं, गुटखा खाओ। अब एक बंदे का क्या करे, बंदा जो बंदा सुबह यहाँ घोमड़ा लेके घूम रहा है, उसकी सेहत का मैं क्या बात करूँ। बिल्कुल डॉक्टर साहब सेक्स नहीं हो रहा, अब मैं बंदा क्या बोले इसको। गुड, ये यार देखो माहौल यही है। डॉक्टर साहब मसला हो रहा है, घुटनों में दर्द है, यहाँ पे इतना बड़ा गुटका भरा हुआ है। अब बंदा दिल ही नहीं करता ऐसे बंदे से बात करने का। और घुटने में भी दर्द जो हो रहा है उसकी भी एक वजह यही हो सकती है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा कुछ कर लिया और उसके बाद अब आपने आपको पूरा टाइम नहीं दिया। और मेरे हिसाब से कोई भी, अगर जितने भी इस तरह के लोग हैं, आई होप कि डॉक्टर साहब भी इसको बोलेंगे कि एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है कि अभी हम यही बात कर रहे थे ना, एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं है। जो लोग सिर्फ मसल बनाने जा रहे हैं वो ठीक है, मसल उनके फिर भी नहीं बनने, उनके मसले बनते जा रहे हैं वासे जैसे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप अपने सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं, एक जो डिसिप्लिन है वो जिंदगी में आता है, फिर आप जो गलत काम करने भी जा रहे होते हैं ना, आप बोलते हैं नहीं यार आज एक्सरसाइज करिए। बहुत डिसिप्लिन पैदा करता है भाई। आप एक्सरसाइज करेंगे, आप सिगरेट से दूर होने की कोशिश करेंगे, आप बोलेंगे नहीं सुबह मैंने जिम जाना है, मैंने सोना है, आप उन लोगों में नहीं बैठेंगे, आप शुगर इनटेक ज़्यादा नहीं करेंगे। उसके अलावा देखो ना, हम सब चाहते हैं कि हम खुश रहें, उसके लिए हम बहुत कोशिशें करते हैं, शॉपिंग करते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, हमें लगता है ये खुशी है, ये मसनूई खुशी है। खुशी जो है ना, आप थोड़ा सा टेक्निकल बात करें, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, ये तीन वो आपके केमिकल हैं जिनसे आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। और ये अगर आपकी लाइफ में नहीं है या आपके अंदर नहीं है तो आप फारिग हो चुके हैं, कुछ नहीं कर सकते। फिर आप ड्रग्स लेंगे, फिर आप नशे कर करके उसको पूरा करेंगे। एंडोर्फिन क्या है? पेन किलर और प्लेजर देने वाला केमिकल जो वॉक करके निकलता है। बिल्कुल। डोपामीन क्या है? जब माथे पे पसीना आता है एक्सरसाइज करके, एक लेवल आता है जब आपको लगता है कि अपनी बॉडी पंप है, तो डोपामीन निकलता है। डोपामीन क्या करता है? आपको स्ट्रॉन्ग फील कराता है, खुशी, रिवॉर्ड। इसी तरह सेरोटोनिन जो है वो आपको खुशी कराता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। जब ये तीन केमिकल्स 30 मिनट एक्सरसाइज करके निकल सकते हैं तो फिर इधर उधर जलील होने की कोई ज़रूरत है नहीं। सही बात है ना, जलील होने की ज़रूरत नहीं है कि आप खुशियों को दूसरों में ढूंढने आए। ये शी इज़ माई गर्लफ्रेंड, यार शी जस्ट लेफ्ट मी। भाई तू अपने अंदर खुशी तो देख, पहले कोई अपनी ज़ात से तो रिलेशन चला। लोग अपने आप से, वो अपने आप को शीशे में देखे हुए ज़माना हो चुका होता है और दूसरों के थोपड़े देख रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल से यू नीड टू मेक योर रिलेशनशिप विद योर ओन सेल्फ। यस, क्योंकि मुझे याद है जीम से जाफ़र मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, गाने वाने बड़े ज़बरदस्त गाता है। उसने एक बात करी थी कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी ये है कि पहले अपने आप से प्यार करो। जिस दिन अपने आप से प्यार हो जाएगा ना, उस दिन पूरी दुनिया तुम्हें खूबसूरत लगेगी। ऐसा ही है सर? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन फिर प्यार में भी लिमिट आती है, क्योंकि जब प्यार ज़्यादा हो जाता है अपने आप से तो प्यार, जी जब प्यार आता है ना तो हम फिर बहुत प्यार में निकल जाते हैं। ऐसा क्यों है? एक वो भी तो प्यार है ना जो अपने आप से खुद पसंदी में चले जाते हैं, नार्सिज्म। यस, नार्सिज्म, हाँ, इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। तो ये भी अपने से प्यार, अभी लोगों में ये कंफ्यूजन है कि जो बंदा अपने से प्यार करे या खुद पसंद हो तो वो नार्सिस्ट होता है। ऐसा नहीं है। जो बंदा खुद पसंद है, सेल्फी ज़्यादा लेता है, अपने आप से बहुत प्यार करता है, अपने कपड़े लत्ते, तो वो नार्सिस्ट नहीं है। नार्सिस्ट वो होता है जो दूसरे की फीलिंग्स को वायलेट करता है, जो दूसरे की पेन को नहीं समझता है, जो हर जगह पे मैं करता रहता है, जो दूसरे को गैस लाइट कराता है, दूसरे को गिल्ट देता है कि सारा कसूर तेरा है, तेरी वजह से ये हो गया, तेरी वजह से वो हो गया। यहाँ तक कि मैं अभी स्टूल से गिर जाऊँ तो मैं बोलूँ रिजवान तेरी वजह से गिरा हूँ।
और सामने वाला जो रिलेशनशिप में होता है उसको एक टाइम पे लगने लगता है कि ये मेरी वजह से ही गिरा है, क्योंकि वो उसको ज़्यादा दिमाग जो है ना फोगी बना देता है। इनके अंदर एम्पैथी नहीं होती। एम्पैथी का मतलब कि इनमें दूसरे की दिल तोड़ने के बाद कोई फीलिंग्स नहीं, टूट गया भाड़ में जाए, आ जाएगा, बस मुझे देखो। यहाँ तक मिरर में भी खड़े हो जाएंगे ना दोनों, तो अपनी बीवी को देखने को बोलेगा कैसा लग रहा हूँ मैं। अच्छा, अगर बीवी प्यारी भी है तो बोलेगा है हाँ, लेकिन पहले मुझे तो बताओ। नहीं है किसकी, हाँ, वो भी तो ले गया। एग्जैक्टली। मतलब वो अच्छी है तो वो भी इसका है। तो नार्सिसिज्म जो है ना, ये बहुत कभी इस पे बात करेंगे, क्योंकि लड़कों में बहुत ज्यादा नार्सिसिज्म हो गया है और इसके ऊपर बकायदा पूरी मूवीज आई हैं, सीरीज आई हुई हैं। हाँ जी। और उसको देखने के बाद लोग अपने आप को और ज्यादा समझ रहे हैं। बिल्कुल, उनको बेसिकली लोग समझते हैं कि वन मैन शो चलाने से आपको कामयाबी मिलती है, लेकिन वो कामयाबी नहीं होती, वो ज़बरदस्ती के रिश्ते आप चला रहे होते हैं। नार्सिसिस्ट होने में और खुद पसंद होने में थोड़ा फर्क है। खुद पसंद आप हो जाए, लेकिन दूसरों का अगर आप थोड़ा बहुत ऑब्सेशन होता है शीशा देखने का, लड़कियों का शौक होता है ऐसे बस यूं करके सेल्फी लेने का, बिल्कुल ये आजकल काफी चल रहा है, ट्रेंड में बड़ा जबरदस्त चलता है। हाँ, ये तो मेरे ख्याल से इससे बंदा अपना कोई चेक एंड बैलेंस भी तो कर ही रहा होता है कि यार मैं यहाँ से मोटा हूँ, मैं वहाँ से मोटा हूँ। लेकिन नार्सिसिज्म में ये होता है कि रिलेशनशिप खराब होते हैं, दिल तोड़ते हैं आप दूसरों के, आप दूसरों को बहुत बेइज्जतियाँ कर रहे होते हैं और गैस लाइट करते हैं खास तौर पर। और ऐसे लोग हैं ना पाकिस्तान में, मुझे लगता है हर 5वां बंदा आजकल ये हो गया है। मर्दों में तो बहुत है, मर्दों में बहुत, खवातीन में ज़्यादा नार्सिसिज्म कम होता है, क्योंकि मर्दों में एक वो जो मैन पावर होती है ना, लाइक आई एम द मैन। बिल्कुल, सेंस ऑफ ग्रैंडियोसिटी, सुपीरियर कॉम्प्लेक्सेस बहुत होते हैं, अपने आप को समझते हैं कि मैं सबसे बेहतर हूँ, तो सामने वाले को भी बेइज्जत कर रहे होते हैं ये लोग। ये उन तमाम लोगों के लिए एक अच्छा सा कोई मैसेज तो दें कि जो आप समझ रहे हैं, जो आप हैं, तो आप खुद डायरेक्ट पंगा ले लें। भाई देखिए, अगर आप समझते हैं कि आप नार्सिसिस्ट होके या आप खुद पसंदी में जाके ज़बरदस्ती का रिलेशनशिप चला रहे हैं, तो आप गलत फहमी में हैं, क्योंकि सामने वाला आपके साथ चल नहीं रहा है, वो ड्रैग होके घसीटा जा रहा है। तो दिल दोनों तरीके से साथ जोड़ें, मोहब्बत से, एहसास से, तो ज़्यादा अच्छा रिश्ता चल सकता है। दूसरी बात ये कि लोगों के साथ बड़ा दिनों से मैं कहता आ रहा हूँ, मैं सुनता कोई नहीं है, कि जब आप खुशी की या अल्लाह ताला से कोई चीज़ मांगने के लिए तैयारी करते हैं ना, तो आपको मेक श्योर कि आप लोगों के साथ वो कर रहे हैं या नहीं। मिसाल के तौर पे कि आप किसी को नुकसान नहीं दे रहे तो अल्लाह आपको नवाजेगा। अगर आप किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर रहे तो फिर आपकी तरक्की होगी। अगर आप दूसरे को खुशी देते हैं, अच्छे काइंड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आप खुश रहेंगे। लोग कहते थे कि व्हाट इज़ द बेसिकली साइन ऑफ हैप्पीनेस, तो मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हें खुश होना है ना, पहले दूसरों को खुश करो, अपने लेवल पे जाके। फ़कीरों को पैसे ना देने लगो, मुझे तो उनके वैसे ही फ़कीर पसंद नहीं, लेकिन आप अपने से लोगों को, काम करने वाले को चाय पिलाएं, आप अपने काम करने वाले को कोई रिवॉर्ड दें। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम सराउंडिंग के जितने भी लोग हैं, खास तौर पे वो लोग जो कि आपके साथ काम करते हैं, Exactly. वो लोग जिनको शायद कोई नहीं पूछता, आप उनसे किसी ऐसे ही जाके सिर्फ एक खुशी का एक मैसेज, कोई भी एक ऐसे उनको खुद बोल दो कि आप इतने प्यारे लग रहे हैं। बिल्कुल, उनकी जो एक वाइब होती है, उनकी जो एक फीलिंग होती है, जो एक मुस्कुराहट होती है, उससे बड़ा कुछ अच्छा हो जाता है। बिल्कुल, ये तो वही ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आपने यहाँ तारीफ की, वो उधर करेगा, वो उधर करेगा, इधर से आप ही के पास ही आनी है। ठीक है ना। अगर आपने गाली बकी तो वो गाली वो भी आपके ऊपर आएगी। तो बेसिकली अगर आप कुछ चीज़ लेना चाहते हैं ना, तो आप पहले उसको दूसरों के लिए करें, जो कि पाकिस्तानी निज़ाम में नहीं है। यहाँ पे हड़पने का शौक है लोगों को कि सब मेरे पास हो और सब रो रहे हो, धो रहे हो, जिस तरह हमारे पॉलिटिशियंस हैं कि बस 20 गाड़ियाँ उनकी गुजर रही होती हैं, गरीब यूँ देख रहा होता है ये कहाँ कौन जा रहे हैं। ऐसे क्या अमीर हो के फ़ायदा कि आपका गरीब बंदा सड़क पे खड़ा हुआ और आप गाड़ी में बैठे हुए। थोड़ा सा जज्बाती भी हो जाता हूँ वैसे मैं इस मामले में। लेकिन डॉक्टर साहब के साथ आज जो बातें हुई ना, डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि इसको जो एंड करने से पहले एक मेंटल हेल्थ वाले जितने भी लोग हैं उनके ऊपर एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज दें कि किस तरह से बेहतर कर सकते हो। और मुझ तक आने से पहले अगर आप मुझे आप सुन रहे हो तो ये सारी चीज़ें कर लो, और फिर भी अगर आपके पास इससे ज़्यादा हल नहीं निकले, देन आई एम ऑलवेज हियर। तो वो ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी बात ये हमें कभी कभार लगता है कि डॉक्टर यार पैसे बना रहा होगा, ठीक है, लेकिन एक ऐसी चीज़ कि जब अपने आप को पूरा तैयार कर लो, फिर नहीं हो ना, देन यू कैन कम आफ्टर। भाई ये तो आपकी सोच है ना। पाकिस्तान में रहने वाले की सारे मसले पैसों से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि हालात ही ऐसे। 3 सेशंस लेके देखें आप किसी प्रोफेशनल से, फिर आपको पता चलेगा कि मेंटल हेल्थ होती क्या है और आप कहाँ पे खड़े हुए थे और 3 सेशंस के बाद कहाँ आ गए। ये है दिमाग का खेल। दूसरा ये मैं भूल जाऊंगा, मैं बता दूं कि खुदा का वास्ता जिम में खड़े होके जो लोग बकवास करते
मेरी बहुत हटती है जो जिम में खड़े होके बातें करते रहते हैं ट्रेडमिल पे फोन में, हाँ जी क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ, और वॉक कर रहे ट्रेडमिल। ऐसे लोगों को कभी भी फिटनेस और खुशी वाला केमिकल नहीं बन सकता। हाँ, नहीं बन सकता। उनको अगर कम से कम बात करेंगे, बल्कि बात ही ना करें, ठीक है, और आपस में इन्वॉल्व होना पड़ता है अपने आप में, अपने आप से बिल्कुल आपका It's your सेट, me time. आपका मसल, आपका ब्रेन, ये सब कनेक्शन बिल्डअप होता है, तो Yes. आपको एक्सरसाइज होती है। तो जिम में खड़े होकर ट्रेनर्स और जो क्लाइंट्स आते हैं वो अगर बात करते हैं, तो इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं आपको मैसेज देता हूँ, प्लीज़ ये ना किया करें। इससे आदमी को वो ऑप्टिमम लेवल मिलता ही नहीं है जो चाहिए। और दूसरा ये कि मेंटल हेल्थ की बात कर देते हैं, आखिरी जनवरी चल रहा है, जोश में न्यू ईयर रेजोल्यूशन, अभी न्यू ईयर तो अल्लाह का वास्ता वो गोल बनाए जो आप कर सकते हैं। अगर आप 120 केजी के, तो 60 केजी का ना गोल बनाए। एक पूरा प्रोसेस, एक रियलिस्टिक अप्रोच करें। वेट कम करना एक आर्ट है, एक साइंस है, सिर्फ मोटिवेशन से नहीं होता। और 6 महीने 3 महीने का टाइम लें, जो मैं लोगों को कहता हूँ। और सिवियर डाइट पे ना जाए, ट्रेनर के साथ काम करें, मेंटल हेल्थ पे काम करें। और बाकी अगर कोई और हेल्प चाहिए तो हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। यस। तो भाई सुन लिया आप लोगों ने, आज ज़बरदस्त पॉडकास्ट हुआ है। और मुझे लगता है कि इस तरह के जो पॉडकास्ट हैं, ख़ास तौर पे मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, लेकिन हम उनकी परेशानी दूर करने के लिए आज ही ये प्रॉमिस करें कि डॉक्टर विजात को हम दोबारा बुलाएंगे और इनके और पॉडकास्ट हम उनके साथ करेंगे। और जो लोग, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि 3 महीने अगर तुम जिम जाते हो, तो ये मेरी एडवाइस है कि जो इंसान हर रोज़ जिम जा रहा होता है और हर उसके बाद थोड़े दिन बाद बोलता है यार ट्रेनर अच्छा नहीं, ये नहीं है, वो ज़िंदगी भर जिम जाता रहेगा और उसको कुछ नहीं होने वाला। 3 महीने अगर आप कंसेक्यूटिव जाएंगे तो आपके ज़िंदगी में एक जिम आ जाएगा। बट अगर किसी भी तरह से, अगर इस जनवरी से लेकर आप जून तक 6 महीने जिम चले गए किसी भी तरह, तो यकीन करें कि आपको एक एडिक्शन बन जाएगी, क्योंकि बिकॉज वंस यू गेट रिजल्ट इट बिकम्स एन एडिक्शन। और ये 6 महीने आप गुजार कर देख लें, आप दिसंबर में इतने कोई फिट खड़े होंगे कि आप बोलेंगे यार बाढ़ में जाए ट्रेनर, मैं सबसे ज़्यादा फिट हूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखें और इस सोच के साथ इस न्यू ईयर का आगाज़ करें कि जो कुछ करें अपने लिए करें और अपने आप से खुश रहें। और जितना आप खुश रहेंगे, आपके इर्द गिर्द ये वो जितने भी माशाल्लाह से लोग हैं सब खुश रहेंगे। डॉक्टर साहब वहाँ से भी खुश रहेगा, वहाँ से तू भी खुश रहेगा। बाकी जो भी मसले हैं, कोई मसला नहीं है, डॉक्टर साहब के साथ आके फुल के बता सकते हो कि डॉक्टर साहब ये मसला है। तो डॉक्टर साहब थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा से चाहता था तुम्हारे पॉडकास्ट पे आऊँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ लोगों को, नौजवान लोगों को तुम्हारे थ्रू वो बातें पता चले जिनका वो नहीं पता, पर उनको लगता है उन्हें सब पता है। यही जहालत है ना, तो वो हर इंसान के अंदर मुझे सब आता है। हाँ, हम इससे निकलना चाहते हैं। यस। और इंशाल्लाह हमारी जो वाइब है वो आज बड़ी मजे की लोगी। आई होप कि आप लोगों को भी ये पॉडकास्ट अच्छा लगा। फीडबैक जरूर दिएगा, आपके फीडबैक ही होंगे कि हम दोबारा ये पॉडकास्ट लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।